प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रमेश चंद्र शर्मा, हिंदी अध्यापक। आज व्याकरण मधु कक्षा 8 की व्याकरण पुस्तक की 5वां पाठ अनेकार्थ शब्द का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, अनेकार्थ शब्द का मतलब होता है कि किसी शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कनक। अब इस कनक का क्या क्या अर्थ निकलता है। कनक यानी सोना भी होता है, कनक यानी धतूरा भी होता है, कनक यानी गेहूँ भी होता है, कनक यानी टेसू के फूल भी होता है। ऐसे ही यहाँ दे रखा है सारंग। सारंग हाथी को भी कहते हैं, सिंह को भी कहते हैं, सांप को भी कहते हैं और हिरण को भी कहते हैं। अर्थात एक सारंग शब्द के इतने अर्थ निकलते हैं। इसी प्रकार से अनेक शब्दों को एक ऐसे ही शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द एक से अधिक अर्थ रखते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्दों का अर्थ जो है वो प्रसंगानुसार बदल जाता है और अनेकार्थी शब्दों की यह विशेषता होती है कि प्रसंग बदलने पर इनका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, एक कनक ही है जो सारे संसार का पेट भरता है। अर्थात दूसरा उदाहरण है, कनक की चमक से चोरों की आंखें चुंदिया गई। अब प्रसंग के अनुसार पहला जो कनक है वह गेहूं का है और दूसरा जो कनक है वह सोने का अर्थ है, सोना, गोल्ड उसका अर्थ देता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर अनेकार्थी शब्दों के कुछ उदाहरण देखते हैं। अर्थ, मतलब, प्रयोजन, व्याख्या, धन, परिणाम। अंक, अंक यानी गोद, अंक यानी संख्या, अंक यानी नाटक का खंड, अंक यानी सर्ग। अर्क, सूर्य, रस, आक का पौधा, अनंत, आकाश, ईश्वर, अंतहीन, बहुत अधिक, अंबर, वस्त्र, आकाश, एक सुगंधित पदार्थ, अरुण, लाल, सूर्य का सारथी, बालरवि, अमृत, अन्न, धन, अन्न, दूध, जल, स्वर्ग, सुधा, मुक्ति, अली, भौरा, सखी, कोयल, आराम, बगीचा, विश्राम, सुविधा, राहत, कर, हाथ, किरण, टैक्स, सूंड, क्रिया का रूप, कर्ण, कान, कुंती का पुत्र, उत्तर, उत्तर दिशा, जवाब, पीछे, कल, बीता हुआ दिन, सुंदर, आराम, मशीन, काम, कार्य, कामदेव, रोजगार, काल, समय, मृत्यु, यमराज, कुल, सब, वंश, गोत्र, कृष्ण, काला, श्री कृष्ण, कृष्ण पक्ष, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, लेना, अर्थ, बोध, गुण, स्वभाव, विशेषता, रस्सी, सील, गौ, इंद्रिय, गाय, पृथ्वी, वाणी, स्वर्ग, गुरु, बड़ा, शिक्षक, भारी, श्रेष्ठ, बृहस्पति, घन, घना, बादल, भारी, हथौड़ा, घट, घड़ा, शरीर, मन, जड़, निर्जीव, मूर्ख, स्थिर, अचेतन, जलज, कमल, शंख, मोती, मछली, सेवार, धवल, श्वेत, सुंदर, उत्तम, बैल, कपूर, तीर, किनारा, बाण, पास, तारा, नेत्रों की पुतली, नक्षत्र, भाग्य, बाली की स्त्री का नाम, तरणी, सूर्य, नाव, उद्धार, दल, समूह, पत्ता, पक्ष, सेना, दंड, सजा, डंडा, एक प्रकार की कसरत, जुर्माना, द्विज, दांत, पक्षी, चंद्रमा, ब्राह्मण, नाग, हाथी, पर्वत, सांप, बादल, निशान, चिन्ह, ध्वजा, धब्बा, पत्ता, ठिकाना, पट, दरवाजा, वस्त्र, पर्दा, चित्रपट, पतंग, सूर्य, कीड़ा, कागज की पतंग, नाव, कनकोवा, पद, पैर, स्थान, रक्षा, उपाधि, ओहदा, कविता का चरण, पत्र, चिट्ठी, पत्ता, शंख, समाचार पत्र, भाग, बांटना, हिस्सा, दौड़, मित्र, सूर्य, दोस्त, सहयोगी, मत, राय, वोट, संप्रदाय,
मना करने के अर्थ में। मुद्रा, मोहर, सिक्का, अंगूठी, मुख, मुद्रा, आकृति। योग, मेल, ध्यान, नियम, उपाय, लगाव। वर्ण, रंग, चार वर्ण, जाति, अक्षर, रूप। वार, दिन, आक्रमण, प्रहार, बारी, रोक या हमला। श्यामा, यमुना नदी। रात, कोयल। सुरभि, सुगंध, गऊ। पृथ्वी, सुरा, तुलसी। सुत, धागा, सारथी। सूत, धागा, सारथी। हरि, विष्णु, सिंह, सर्प, बंदर, पर्वत, इंद्र। हर, शिव, हरने, चुराने वाला, आग। हल, खेत, जोतने का यंत्र, समाधान। विधि, ब्रह्मा, तरीका, कानून, भाग्य, उपाय। हमने क्या क्या समझा कि अनेक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं और प्रसंग के अनुसार अनेकार्थी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आइए प्रश्न करके देखते हैं। अनेकार्थी शब्दों से आप क्या समझते हैं? अनेक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। प्रसंग के अनुसार शब्दों के अर्थ कैसे बदलते हैं? उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। यहाँ इसका उदाहरण दिया हुआ है। अनेकार्थी शब्दों की यह विशेषता होती है कि वो प्रसंग बदलने पर इनका अर्थ भी बदल जाता है और अनेकार्थी शब्दों का अर्थ प्रसंगानुसार बदल जाता है। ये दो उदाहरण हैं। एक कनक ही है जो सारे संसार का पेट भरता है। कनक की चमक से चोरों की आंखें चुन लिया गई। यहाँ दोनों का अंतर स्पष्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुण शब्द के दो अर्थ लिखिए। अरुण शब्द के दो अर्थ हैं। पहला, लाल, सूर्य का सारथी, बाल और रवि। प्रश्न नंबर 3, हरि, गुरु, सारंग, श्यामा, इनके आपको सबको दो दो अर्थ लिखने हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों में से दो भिन्न अर्थों में वाक्य बनाइए। ये आपको स्वयं को बनाने हैं। दो दो वाक्य बनाने हैं। कर, उत्तर, धन, जड़। निम्नलिखित अर्थ समूह के सामने उनसे संबंधित एक एक शब्द चुन करके लिखिए। आपको इनका एक एक अर्थ शब्द चुन करके लिखना है। आपको यहाँ से शब्दों के गलत अर्थ पर रोंग का निशान लगाइए। जलज, ये आपको लगाना है। मधु, धन, भेद और कनक। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पुस्तक में आप देख सकते हैं। धन्यवाद।